हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड आज आपके लिए लाया हूँ फिर से एक नया वीडियो, जिसके अंतर्गत हम बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, लाख में सबसे ज़्यादा पदार्थ मिलता है। तो लाख में सबसे ज़्यादा पदार्थ के रूप में रेजिन पाया जाता है, जिसमें लाख में 68% यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मस्करडीन बीमारी होती है। तो मस्करडीन बीमारी कवक द्वारा फैलने का कार्य करती है मधुमक्खियों में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा बक्सा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो लैंगस्टोन बक्सा, दीर्घांत बक्सा, थॉमसन बक्सा, ये तीनों बक्सा हैं जो मधुमक्खी पालन से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च क्वालिटी का लाख उत्पन्न करने वाली फसल है। तो कौन सी है? उच्च क्वालिटी वाली लाख उत्पन्न करने वाली फसल कुसमी फसल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाइट मस्कर डॉइन बीमारी रेशम कीट के किसके द्वारा होता है। तो यह रेशम में फंगस के द्वारा रेशम कीट में लगने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मरे हुए कोया से धागा हटाने को कहते हैं। तो क्या कहलाता है? हमारा रीलिंग की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, शहतूत के रेशम कीट का जीवन चक्र कितना होता है। तो शहतूत के रेशम कीट का जीवन चक्र 50 से 60 दिन का होता है, अर्थात 2 महीने का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, घुमावदार या बेगेल नृत्य किससे संबंधित है। तो यह मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है, जिसमें श्रमिकों के द्वारा अपनी मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए यह दिखाया जाता है कि वह फल या भोजन को ढूंढने का कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा, पेब्रेन बीमारी किस जीव से होता है। तो यह हमारा प्रोटोजोआ के कारण होने का कार्य करती है मधुमक्खियों में। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है। तो एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी प्रजाति है मधुमक्खियों की। अगला क्वेश्चन हमारा, शहतूत की खेती के लिए की जाने वाली प्रबंधन क्या है। तो प्रसारण या सामग्री क्या है। तो कटिंग सबसे इसकी प्रचलित विधि है और सबसे आसान से की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खी का गण कौन सा है। हाइमेनोप्टेरा है इसका गण मधुमक्खी का। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख के कीट का गण क्या है। तो लाख के कीट का गण हेमीप्टेरा है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, लाख का मुख्य उत्पादक क्या है। तो लाख का मुख्य उत्पादक मादा लाख कीट है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख का आमतौर पर विपणन या विक्रय किया जाता है। तो शेर लाख के रूप में इसका विपणन या विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम की मिलीबग कीट का मुख्य गण कौन सा है। तो हेमीप्टेरा इसका मुख्य गण है। अगला क्वेश्चन हमारा, बैगन के तना और फल छेदक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ल्यूसीडोट्स आर्बोनियस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, कद्दू के लाल बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो रेफिडोपल्पा फोरकोलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो केरिया या लेसिफर या ट्रेकोडिया इसका वैज्ञानिक नाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख कीट अंडे देती है। तो मुख्य रूप से लाख कीट अंडे निश्चित तथा अनिश्चित दोनों प्रकार के अंडे देने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख कीट में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो लाख कीट में अंड सजीव प्रजनकता प्रकार का प्रजनन होने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आइसोरिया पंचजाई का परभक्षी क्या है। तो रोडेलिया कार्डिनेलिस इसका पंचजाई परभक्षी है। अगला क्वेश्चन हमारा, टमाटर की फली बेधक कीट के प्रबंधन के लिए किस जैविक नियंत्रण कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें HANPY का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉक मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। रॉक मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस डोरसाटा है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेटर बॉक्स मॉथ शत्रु है। तो यह किसका शत्रु है। यह हमारे मधुमक्खी का शत्रु है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम कीट जो सेटेलिटी परिवार से संबंधित रखती है क्या है। तो मूंगा रेशम कीट है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूंगा रेशम कीट का मूल स्थान क्या है। तो मूंगा रेशम कीट का मुख्य स्थान असम है, जहाँ पर इसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, छोटी या बोनी मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा या इटालियन मधुमक्खी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, केरिया लेसा द्वारा सर्विस लाख का रंग क्या होता है। तो भूरा प्रकार का यह लाख होता है। अगला क्वेश्चन हमारा,
केले में लगने वाले माहों की हानिकारक अवस्था कौन सी है? तो लिम्फ तथा वैस, यह दोनों ही केले में लगने वाली सबसे हानिकारक अवस्थाएं होती हैं माहों की। अगला क्वेश्चन हमारा, सेब के फलों पर गुलाबी रंग का लक्षण है, तो सेंट जोस स्किन रोग है जिसके कारण उस पर गुलाबी रंग के लक्षण दिखाई देने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भिंडी के फल छेदक का कुल परिवार क्या है? तो नॉक्टुडी इसका कुल है, यह परिवार है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम की स्थापना कब हुई थी? तो 20 सितंबर 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, जब बुंडलैक से शिशु बाहर आ जाता है तथा लाख बच जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फुनकिलाक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉक्सिनेला सेप्टिमोकेटा में कितने स्पॉट पाए जाते हैं? तो इसमें 7 स्पॉट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइकोग्रामा जैपेनिकम अंड परजीवी है, तो यह किसका परजीवी है? यह हमारे धान का पितावी तथा तनाछेदक परजीवी है। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्राइकोडर्मा चिनोलिसिस एक परजीवी है, तो यह किसका है? अमेरिकन बालवर्म का, चित्तीदार सुड़ी का और गुलाबी कीड़ा, ये तीनों प्रकार का है। अगला क्वेश्चन हमारा, शहतूत का रेशम कीट डायपाज अंडे देता है, तो यह कौन से समय देता है? यह मुख्य रूप से शहतूत का रेशम कीट शीतोष्ण क्षेत्रों में देने का कार्य करता है। शहतूत के रेशम कीट का कुल हमारा बोम्बिसिडी है, जबकि इसका जीवन चक्र मुख्य रूप से 50 से 60 दिनों के अंतर्गत होने का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाख में रेजिन और मोम की मात्रा होती है, तो लाख में रेजिन की मात्रा 75% जबकि मोम की मात्रा 6% होती है। यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिखा है जिसमें लिखा है कि हमलावर मधुमक्खी किसे कहते हैं? तो रॉकवी को हमलावर मधुमक्खी कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर हमला करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कद्दू का लाल कीड़ा अंडा देता है, तो यह जमीन के नीचे देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम का चूर्णबग कीट के नियंत्रण में तने पर पट्टी बांधना विधि कहलाती है, तो यह हमारी यांत्रिक विधि के अंतर्गत आने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेलन फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बैक्टोसिरा कुकुरबिटी इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, आम का फुदका कीट का भोजन स्वभाव है, तो एकाहारी इसका स्वभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम की फल मक्खी अंडे कहाँ देती है? तो आम की फल मक्खी अंडे पकने वाले फल के छिलके के नीचे देने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, डेथ कॉल को कहते हैं, तो डेथ कॉल को क्या कहते हैं? जिस दिन जब हनी फ्लो ना हो, अर्थात जब मधुमक्खियाँ रस को चूसने के लिए फलों या फूलों पर नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम एंथेरिया आर्सोमेनिस है। अगला क्वेश्चन हमारा, इरी रेशम कीट है, तो इरी रेशम कीट पाली जाने वाली एक कीट है। यह क्वेश्चन मेरा भूल गया था। देव मूंगा रेशम कीट का कुल क्या है? तो देव मूंगा रेशम कीट का कुल सर्टिनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल सेरिकल्चर जर्मप्लाज्म रिसोर्स सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो होसूर अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खी के किस उदरीय खंड पर सुगंध ग्रंथि पाई जाती है? तो 6 से 7 में दोनों खंडों में यह सुगंधित ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुआत कहते हैं, तो मधुआत किसे कहते हैं? प्रोपेंटिकुलम्स को मधुआत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खियों में कॉलोनी कोलपस डिसऑर्डर के लिए कौन कारक जिम्मेदार होता है? तो बरू अमाइट कीटनाशक पर्यावरण परिवर्तन, ये तीनों ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।